दोस्तों, भारतीय फिल्म जगत के इतिहास में भारत के हर प्रदेश का कुछ ना कुछ योगदान तो रहा ही है। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित त्रिपुरा प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा योगदान हिंदी फिल्म जगत में देखा गया है। यहाँ पर एक ऐसे महान कलाकार ने जन्म लिया जिसका एक अमीर राजघराने से संबंध रहा है, लेकिन उसने राजमहल के राजसी सुखों को त्याग कर संगीत की कला को अपना जीवन समर्पित कर दिया और संगीत जगत में एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे कि उनका कोई सानी न बन सका। आखिर कौन है वह कलाकार? ऐसे कलाकार के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। ऐसे महान कलाकार का नाम है सचिन देव बर्मन, जिन्हें हम प्यार से बर्मनदा या एस डी बर्मन के नाम से भी पुकारते हैं। एस डी बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर सन 1906 को त्रिपुरा, मणिपुर के देव बर्मन राजघराने में हुआ। इनकी माता का नाम राजकुमारी निर्मला देवी और पिता का नाम राजकुमार नवदीप चंद्र था। सचिन अपने 9 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा अगरतला बोर्डिंग स्कूल से की और उसके बाद विक्टोरिया कॉलेज कोमिला से कॉलेज की शिक्षा पूरी की। इन्हें बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ संगीत का बहुत शौक था। जाहिर सी बात है कि इतने अमीर राजसी घराने के युवराज होने के कारण इन्हें किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हुई। इनकी संगीत के प्रति रुचि को देखते हुए इनके पिता ने इनके लिए संगीत की उचित शिक्षा का प्रबंध किया। इन्होंने अपनी संगीत की आरंभिक शिक्षा संगीतकार केसी डे से ली। इसके बाद सन 1932 में संगीत सम्राट भीष्मदेव चट्टोपाध्याय से भी संगीत की शिक्षा ली। इतना ही बस नहीं, उन्होंने सारंगी वादक उस्ताद खलीफा बादल खान और सरोद वादक उस्ताद अल्लाउद्दीन खान से भी संगीत कला के गुर सीखे। सचिन ने अपने बचपन में ही कलकत्ता रेडियो स्टेशन पर गाने की शुरुआत कर दी थी। उनके गायन का पहला रिकॉर्ड सन 1932 में रिलीज हुआ। यह एक बंगाली लोक संगीत का एल्बम था। आइए अब बात करते हैं सचिन दा के पारिवारिक जीवन के बारे में। सचिन दा की शादी सन 1938 में मीरा दास गुप्ता से हुई, जो कि खुद एक सुरीली गायिका थी। उनका आपस में प्रेम विवाह हुआ था, जो कि उनके राजघराने को मंजूर न हुआ। क्योंकि मीरा एक राज परिवार से संबंध नहीं रखती थी, इसलिए सचिन के परिवार ने उन्हें बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन सचिन ने अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ा और अपने परिवार से नाता तोड़कर भी जिंदगी भर मीरा के साथ ही रहे। इनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जो कि आगे चलकर राहुल देव बर्मन के नाम से प्रसिद्ध हुए। सचिन दा ने सन 1937 से ही बंगाली फिल्म जगत में अपनी पहचान एक गायक और संगीतकार के रूप में कायम कर ली थी। लेकिन इसके बाद सन 1944 में यह मुंबई में आकर बस गए और अब इन्होंने हिंदी फिल्म संगीत का सफर शुरू किया। यहाँ पर उन्होंने फिल्म शिकारी, 2 भाई और शबनम के लिए संगीत दिया, जो कि बहुत पसंद किया गया। फिल्म 2 भाई से गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया, जिसे कि गीता दत्त ने गाया था, यह गीत बहुत हिट हुआ था। मेरा सुंदर सपना बीत गया। अब सचिन दा की पहचान एक जाने माने संगीतकार के रूप में बन चुकी थी। अब मुंबई का हर फिल्मकार उन्हें अपनी नई फिल्म के लिए काम देने लगा था। अब उनके जीवन में एक और मोड़ आया। उनकी मुलाकात देव आनंद साहब से हुई। उनकी आपस में गहरी दोस्ती हो गई। सचिन दा ने सन 1950 में देव आनंद की प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स के लिए काम किया। इस दौरान उन्हें कई फिल्मों में संगीत दिया, जो कि सुपर हिट हुआ और सचिन दा सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। इस समय जो फिल्में हिट हुई उनमें से कुछ हैं टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11, काला पानी, मुनीम जी और पेइंग गेस्ट। सचिन दा के संगीत की विशेषता यह थी कि उसमें कई तरह के वाद्य यंत्रों के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी कॉम्बिनेशन होता था, जो कि बहुत जल्दी लोगों की जुबान पर छा जाता था। उनके गीतों को रेडियो और रिकॉर्ड प्लेयर पर काफ़ी लोगों द्वारा पसंद किया जाने लगा। सचिन ने बॉलीवुड के महान कलाकारों मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, हेमंत कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त, सुमन कल्याणपुर और सुधा मल्होत्रा के साथ काम किया। एक अनुमान के अनुसार उन्होंने अपने संगीत सफर में लगभग 100 से अधिक हिंदी फिल्मों के लिए संगीत दिया और हिंदी फिल्म जगत को अपने अनमोल संगीत से भर दिया। वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। त्रिपुरा सरकार ने भी सचिन दा के संगीत जगत के योगदान को देखते हुए उनके नाम से एक अवार्ड, सचिन देव बर्मन अवार्ड जारी किया, जो कि हर वर्ष फिल्म जगत में अच्छे संगीत के लिए दिया जाता है। सचिन दा को अपने जीवन काल में कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यदि हम उनके द्वारा बनाई गई हिट फिल्म्स और उनको दिए गए अवार्ड्स की बात करने लगे तो यह एपिसोड ही छोटा पड़ जाएगा, लेकिन उनके अवार्ड्स की लिस्ट खत्म नहीं हो पाएगी। उन्हें साल 1954 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। उनको वर्ष 1970 में फिल्म आराधना के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उनके गाए कुछ गीत जो कि बहुत हिट माने जाते हैं, उनमें से फिल्म गाइड में से वहाँ कौन है तेरा, फिल्म बंदनी में से मेरे साजन है उस पार और फिल्म सुजाता में से सुन मेरे बंधु रे। इन गीतों को सुनते समय यह पता लगता है कि सचिन दा की हिंदी भाषा पर कितनी अच्छी पकड़ थी। और एक ऐसा अनमोल गीत फिल्म ज्वेल थीफ में से होठों पे ऐसी बात, यह गीत उनकी एक अनमोल कृति कहा जा सकता है।
उस समय में यह एकमात्र ऐसा गीत था जिसमें 22 ताल वाद्यों का एक साथ प्रयोग किया गया था। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई। संगीत जगत में इतना काम करते करते वह कहीं पर अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो गए, जिसका उन्हें काफी नुकसान भी हुआ। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहने लगी थी। अब उन्होंने काम करना कम कर दिया था। उसके बाद 1975 में उनके द्वारा बनाया गया आखिरी गीत बड़ी सूनी सूनी है को किशोर कुमार ने गाया था। लेकिन इस गीत को रिलीज होने से पहले ही संगीत का यह महान सितारा 31 अक्टूबर 1975 को इस दुनिया को अलविदा कह गया। फिल्म संगीत के इतिहास में सचिन देव बर्मन का नाम सदा अमर माना जाएगा। दोस्तों, संगीत जगत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।